श्री कृष्ण कहते हैं कि बड़े दुख का मतलब होता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं आती हैं जो हमें आत्मसमर्पण और मनोबल में कमी का एहसास कराती हैं। ये संकेत बन सकते हैं कि हमें अपने दिशा निर्देश में सुधार की आवश्यकता है और हमें अपने जीवन की पहली कदमों को वापस बढ़ने की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत हो सकती है। जीवन का सफर असामान्य प्रकृति का होता है, जहां स्थितियां और परिस्थितियां बदलती रहती हैं। हमें कभी भी आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वो जीवन के किसी भी पहलू में हो। जीवन के हर दरवाजे पर हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। बड़े दुख आने पर अक्सर हमारा मन टूट जाता है और हम आत्मसंवाद करने लगते हैं कि क्या हमें सच में इसका सामना करना चाहिए। ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए हमें अपने दोस्तों और परिवार के साथ हमारे विचारों और भावनाओं को साझा करने का समय निकालना चाहिए। आपकी मानसिकता को सकारात्मक दिशा में लेने के लिए आपको अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता हो सकती है। ये आपको नई प्रेरणा और उत्साह प्रदान कर सकता है, जो आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने में मदद करेगा। कभी कभी बड़े दुख हमें अपने सत्य स्वरूप की ओर मोड़ने का एक अवसर प्रदान कर सकते हैं। हमारे जीवन के इस माध्यम से हम अपने सच्चे आत्मा को पहचान सकते हैं और अपने जीवन के महत्वपूर्ण मार्ग को पहचान सकते हैं। यदि आप इन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, तो यह आपके व्यक्तिगत विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन मुश्किलों को पार करने के लिए आपको आत्मविश्वास और संघर्षशीलता दिखानी पड़ेगी। अवसरों की ओर देखते समय हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें हर अवसर को एक सीखने और उन्नति का अवसर मानना चाहिए। हमें अपने अज्ञानता और गलतियों से सीखना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ते समय उन्हें दोहराने से बच सकें। आपके जीवन में आने वाले बड़े दुखों से सीखने का एक अद्भुत मौका हो सकता है। यह आपके मानसिकता, सामर्थ्य और आत्मसंवाद को मजबूती प्रदान कर सकता है ताकि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकें। आपके जीवन में बड़े दुखों का सामना करते समय आपको आत्मप्रेम और संवेदनशीलता का संरक्षण करने की आवश्यकता हो सकती है। खुद को समझने और स्वीकार करने में समय दें और अपने दिल की बातें सख्ती से विचार करें। आपके अंदर छिपी शक्तियों को पहचानने के लिए ध्यान और मेधा को विकसित करने का प्रयास करें। बड़े दुख से गुजरने के बाद आपकी दृष्टि जीवन की नई दिशा में मोड़ सकती है। यह आपको नए मौकों और अवसरों की ओर देखने में मदद कर सकता है, जिन्हें आप पहले कभी नहीं सोच सकते थे। अपने आत्मविकास के लिए नए कौशल सीखने का समय लें। यह आपके आत्मसमर्पण में वृद्धि कर सकता है और आपको नए सामर्थ्यों का अनुभव कराने में मदद कर सकता है। जीवन में कभी भी सीखने की भावना बनी रहे, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। आपके आसपास के लोगों के साथ सहयोगी और समर्थनीय माहौल बनाने का प्रयास करें। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने से आपका मन प्रसन्न रहेगा और आपको आत्ममोद का एहसास होगा। बड़े दुखों से सीखने का एक तरीका है कि आप उन्हें परिवर्तन के रूप में स्वीकार करें और उन्हें अपने जीवन के सफलता की दिशा में उपयोग करें। यदि आप उन्हें एक सीख के रूप में देखें, तो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है। बड़े दुख से गुजरते समय आपके मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना भी महत्वपूर्ण है। योग और ध्यान जैसी प्राथमिकताओं को अपने जीवन में शामिल करने से आप अपने मन को शांति देने में मदद कर सकते हैं। बड़े दुख का सामना करते समय आपकी मनोबल को बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य पूरक आहार और नियमित व्यायाम का पालन करें।
आपके शरीर की देखभाल करने से आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर हो सकता है। बड़े दुख का सामना करते समय संगीत, किताबें, कला और उपयुक्त शौकों में वक्त बिताने से आपकी मनोबल को ऊर्जित किया जा सकता है। ये आपको नए दिशा निर्देश और परिपूर्णता की दिशा में मदद कर सकते हैं। बड़े दुख का सामना करते समय धैर्य और सहनशीलता बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। हर किसी के जीवन में अच्छे और बुरे समय आते हैं, लेकिन हमें उनका संबोधन कैसे करना है, यह हमारे व्यक्तिगत विकास की प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। बड़े दुखों से गुजरने के बाद हमें अपनी आत्मसमर्पण की मजबूती को बनाए रखने की जरूरत होती है। हमें खुद के प्रति आत्मप्रेम और आत्मसम्मान बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त कर सकें। ध्यान दें कि बड़े दुख सिर्फ हमें मजबूर नहीं करते, बल्कि वे हमें महत्वपूर्ण सीख भी सिखा सकते हैं। हमें उन्हें सकारात्मकता और नई ऊंचाइयों की ओर एक कदम बढ़ने का अवसर मानना चाहिए। इसके साथ ही आपका मनोबल और आत्मसंवाद हमेशा सकारात्मक दिशा में बना रहे। आपका मानसिक स्वास्थ्य ही आपके सामर्थ्य का प्रमुख स्रोत होता है, जो आपको जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा। धीरज रखें, सकारात्मक रहें और बड़े दुखों का सामना करते समय भी आत्मसमर्पण और आत्मविश्वास बनाए रखें। आपके यह संकेत आपको नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने में मदद करेंगे। आपके मानसिक स्वास्थ्य और सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखने के लिए आप आसानी से अपने पासवर्ड के रूप में कुछ प्रेरणादायक शब्द चुन सकते हैं, जिन्हें आप अपने दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। यह आपको जीवन के हर मोड़ पर उत्साहित और मनोबलित रखने में मदद करेगा। बड़े दुख का सामना करते समय अपने सपनों और लक्ष्यों को बरकरार रखना महत्वपूर्ण है। यह आपको उत्साहित रखेगा और आपको अपने मंजिल की ओर प्रेरित करेगा। बड़े दुखों के बावजूद भी यह महत्वपूर्ण है कि आप खुद को नियमित रूप से स्थायी लक्ष्यों की ओर प्रेरित करें। बड़े दुख से गुजरने के बाद आपको अपनी प्रतिबद्धता और परिश्रम को बरकरार रखने की आवश्यकता हो सकती है। विफलता के बावजूद भी आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए और नई संभावनाओं की ओर देखने की कोशिश करनी चाहिए। बड़े दुख का सामना करते समय आपको अपनी असमर्थताओं का सामना करने की जरूरत हो सकती है और उन्हें पार करने का प्रयास करना चाहिए। आपके मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए आत्मसंवाद और सकारात्मक सोच का पालन करें और उन गलतियों से सीखें जिन्होंने आपको पीछे खींच दिया। बड़े दुख से गुजरते समय आपको आत्मप्रेम और संवेदनशीलता के साथ अपने संघर्षों का सामना करना होगा। आपको खुद की प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि आपने दिक्कतों का सामना किया और मानवता के एक महत्वपूर्ण पहलू को समझा है। बड़े दुख से गुजरते समय आपको आत्मनिरीक्षण करने का समय मिलता है। आपको यह जानने का मौका मिलता है कि आपके प्रियजनों, मानसिक स्वास्थ्य और आत्मसमर्पण के प्रति कैसा आपका स्थिति है। बड़े दुख से सीखने का एक अद्वितीय तरीका है कि आप अपनी मानसिकता को पुनर्निर्माण करने का अवसर पाते हैं और आपकी आत्मसमर्पण में नया उत्साह और मनोबल देखने को मिलता है। राधे राधे।